वो बहुत बुरी है। आई हेट हर। जब देखो जब सामने आ जाती है। मन कर रहा है उन दोनों को स्कूल से बाहर निकाल दूं। बस कीर्ति, ऐसे बात नहीं करते किसी के बारे में। मामू जी आया ही तो है। आया नहीं, माँ है तुम्हारी वो। कीर्ति, मेरे राजवासियों, आज आपकी प्रिंसेस आपके सामने है। ट्रू प्रिंसेस। बोलो मैं सबसे सुंदर प्रिंसेस हूँ ना? मेरी सबसे सुंदर प्रिंसेस, द ट्रू प्रिंसेस। बेटा, आपको पता है जो ट्रू प्रिंसेस होती हैं वो सबके साथ न्याय करती है। हाँ जी, और मैं भी सबके साथ न्याय करूंगी। मैं सबसे बेस्ट प्रिंसेस बन के दिखाऊंगी। आपको बेस्ट प्रिंसेस बनना है? तो मुझे लगता है ना इस क्राउन की सबसे ज्यादा जरूरत किसी और को है। ये क्राउन ना किसी और को मिलनी चाहिए। कौन है वो? कीर्ति। आपने देखा नहीं आज वो कैसे बर्ताव कर रही थी? उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस रोल की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रीति, यही मौका है बेटा सही गलत में से सही को चुनने का। और मुझे अपनी प्रीति पर पूरा भरोसा है कि मेरी प्रीति जो करेगी वो सही करेगी। ये बेटा बेटा, तुम्हारे पापा के कहने का मतलब है कि वो आपकी मम्मा के बराबर है ना? तो बड़ों के साथ तो हमेशा तमीज से ही पेश आना चाहिए। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। नो, मैं जितने भी साल की हूँ उससे ज्यादा उसको हेट करती हूँ और करती रहूंगी। आई हेट हर। बस बस कीर्ति, बहुत हो गया। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। सबसे पहले तमीज सीखो, बाद में मुझसे बात करना। तब तक बात मत करना और मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करने वाला हूँ। कंप्लेन मत करना, तमीज सीख कर आओ पहले तुम। केटी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं हैं। कभी तुम्हारे पॉप्सी को गुस्सा आ जाता है, कभी हमारी कीर्ति को गुस्सा आ जाता है। चलो, आज आपको आपकी दादी नीनू कराएगी। चलो आजा माँ, मेरे साथ आजा। जैसे रोते नहीं है। मेरा ग्राउंड, आपने मेरा ग्राउंड तोड़ दिया। सॉरी बेटा, मैं कीर्ति की साइड लेना चाहते हो ना? आप उसकी साइड हो, इसलिए आपने मेरा ग्राउंड जान के तोड़ दिया। नहीं बेटा, मैं ऐसे क्यों करूंगी? मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। नहीं मोई, तुम्हारी ये बात सही नहीं है। प्रीति एक अमीर बिगड़ी हुई बच्ची की जिद पूरी करने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी क्यों देगी? मेरी बेटी मेहनत करेगी, अपना बेस्ट देगी और सबसे अच्छी प्रिंसेस बनेगी और दिखा देगी उन अमीर लोगों को कि हम मिडिल क्लास जरूर हैं लेकिन हमारे खून में बहुत काबिलियत है। विशाल जी, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह। नहीं मोही, आज समझना तुम्हें है। बात यहाँ प्रीति की है। उसने मेहनत से एक राउंड जीता है हाँ, मैं और वो किसी और को अपना रोल नहीं देगी। मैं समझती हूँ लेकिन नहीं, पापा सही कह रहे हैं। मैंने कितनी अच्छी लाइन्स बोली। कीर्ति तो चुपचाप खड़ी रही। उसको नहीं पता प्रिंसेस कैसे बनते हैं। आप उसकी साइड मत लो। मैं फर्स्ट आई हूँ और आप मेरे लिए हैप्पी भी नहीं हो। मेरी अच्छी मम्मा तो नहीं हो आप आजकल बैड बनती जा रही हो। प्रीति, ऐसा नहीं है प्रीति। प्रीति बेटा, केटी, क्या बात है? कीर्ति सो गई है बेटा? तुझे क्या हुआ है? आज मम, मैं बहुत डर गया था। कीर्ति के स्कूल गया था, जब लैब पहुंचा ना
तो लैब में आग लगी हुई थी और कीर्ति भी वहीं थी और मुझे पता था मुझे उसके पास जाना था, उसे बचाना था, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। मैं सिर्फ हिल ही नहीं पाया। तो शुक्र है प्रीति आ गई और उसने कीर्ति को बचा लिया। मुझे ऐसा लगा मॉम जैसे मेरे किसी पुराने खौफ ने आकर मेरे हाथ पैर जकड़ लिए हो। हिल ही नहीं पा रहा था मैं वहां से। एक पल के लिए तो डर गया, कहीं मैं फिर से अपनी प्रीति और इस बार कीर्ति को भी। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। एक बेटा, तुझ पे भी कुछ कम नहीं बीती है। जितने दुख तूने देखे हैं ना अपनी जिंदगी में, उन्हें बर्दाश्त करना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन तूने हर बार इतनी हिम्मत दिखाई है केटी। और कभी कभी बेटा अपनी हिम्मत खो देना कोई बुरी बात नहीं होती है। वीक मोमेंट्स हर इंसान की लाइफ में आते हैं। एक बात बताइए मां, क्या कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि प्रीति और कीर्ति एक दूसरे को अपना लें, माँ और बेटी की तरह एक दूसरे से इतना प्यार करे जितना एक माँ अपनी बेटी से करती है, या फिर एक बच्ची अपनी माँ से? सच कहूं तो जिस तरह आज कीर्ति ने बिहेव किया है ना, मुझे डर लगने लगा है। मैं सोच रहा हूं कहीं मैं अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर बैठा हूं। हम कीर्ति हेट करती है प्रीति को। बेटा, कीर्ति अभी बच्ची है, वो बहुत छोटी है। तुझे तेरी प्रीति मिल गई, तेरी पत्नी, जिसे पाने की उम्मीद तूने कभी नहीं छोड़ी थी। लेकिन कीर्ति के लिए उसकी मां मर चुकी है। उसे नहीं पता कि उसकी मां उसके कितने करीब है, वो नहीं जानती। देख, अब बचपन से लेके अभी तक की बात देख ले। कीर्ति ने हमेशा ये देखा कि तुमने उसके लिए हमेशा बेस्ट किया है। उसकी हर मांग, उसकी हर डिमांड, चाहे वो जायज थी ना जायज थी, उसे पूरे होते हुए देखा है उसने। अचानक उसे सही और गलत का फर्क समझाना उसकी समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। और फिर उसकी माँ भी तो उसे पहचान नहीं रही है। वो तो किसी दूसरी बच्ची से बहुत प्यार करती है, किसी और की बच्ची से। ये बात अगर तू कीर्ति को बताएगा तो उसके लिए भी समझना आसान नहीं होगा। देख बेटा, मैं जानती हूं तेरे सामने तेरी बेटी भी है और तेरे सामने तेरी पत्नी भी है। अब उन दोनों को बहुत तरीके से, बहुत समझदारी से, बहुत धैर्य से तुम्हें ही संभालना है। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मेरा दिल कहता है केटी कि सब ठीक होगा। पता नहीं, मेरा दिल तो बहुत डर रहा है। गहराई में जाता हूं तो अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या होगा अगर मैं प्रीति के दिल में दोबारा अपने लिए प्यार नहीं जगा पाया तो? अगर प्रीति मुझसे दोबारा प्यार नहीं कर पाई तो क्या होगा? नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। वो बहुत बुरी है। I hate her। जब देखो जब सामने आ जाती है, मन करता है उन दोनों को स्कूल से बाहर निकाल दूं। मामूली सी आया ही तो है। मैं जितने भी साल की हूँ उससे ज्यादा उसको हेट करती हूँ और करती रहूंगी। आप कीर्ति की साइड लेना चाहते हो ना? आप उसकी साइड हो, इसलिए हमने मेरा ग्राउंड जान के तोड़ दिया। मैं फर्स्ट आई हूँ और आप मेरे लिए हैप्पी भी नहीं हो। मेरी अच्छी मम्मा तो नहीं हो आप।
मैं जब भी जिंदगी में परेशान हुआ तुमने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया। 5 साल पहले तुम्हारे जाने के बाद भी जैसे तुम हर वक्त मेरे साथ थी, लेकिन आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तुम्हें एक बार देख लूं तो सुकून मिल जाएगा। एक झलक दिखा दो अपनी। आप यहाँ कैसे? वो क्या है ना, नींद ने साथ देना छोड़ दिया है, तो सोचा थोड़ा टहल लूं। और टहलते टहलते आप दिख गई। तब जाके समझ में आया कि आपकी नींद और मेरी नींद ने मिलकर प्लान बनाया था एक साथ भाग जाने का। कैसे, ये चोट कैसे आई आपको? बस ऐसे ठीक हो जाएगी। लगता है दर्द इस चोट से ज्यादा कहीं और है, जिसे आप इस मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही हैं। मोही जी, आप मुझे बता सकती हैं, अकेला मत समझिएगा अपने आप को। दर्द तो आपकी आवाज में भी झलक रही है। हाँ, लेकिन अभी हम आपकी बात कर रहे हैं। मतलब दर्द है। केटी सर के घर से आ रहा हूँ। ओ, कीर्ति बहुत परेशान थी। लगता है आप उसके बहुत करीब हैं। यूं समझ लीजिए, जब से पैदा हुई थी मेरी गोद में आई थी सबसे पहले। मैं उस बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूं। वो इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा बर्ताव उसने आज किया था। बच्चे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं ना। मैं भी प्रीति को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि उसके चेहरे पे सिर्फ हंसी हो, खुशी हो। आखिर एक ही रिश्ता तो दिया है भगवान ने मुझे, जिससे मेरा कोई नाता है। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे क्या मैं उसे खुश रखने के काबिल हूं भी या नहीं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उसे दुख ना पहुंचाऊं। मैंने प्रीति को कुछ समझाने की कोशिश की और वो नाराज हो गई। मुझसे ना उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो पाती, पता नहीं। आज कीर्ति भी प्रिंसेस नहीं बन सकी, तो समझने की कोशिश की मैंने, पर वैसे कीर्ति भी बहुत प्यारी बच्ची है जी। बस उसने बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा, और वो कसर पूरी करने के लिए केटी सर ने सब कुछ किया उसके लिए। शायद इसलिए इतनी जिद्दी हो गई है। एक बात कहूं, जरूरी नहीं है कि बार बार हम बच्चों की हाँ में हाँ मिलाएं। उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये हमें सोच समझकर जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना होगा। हाँ, कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो बच्चों को अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें तो पता है कि ये उनके भविष्य के लिए अच्छे और जरूरी साबित होंगे। और वैसे भी जहां प्यार है वहां नोक-झोंक तो होगी ही ना। आज रूठे तो कल मान जाएंगे। यही तो होती है बच्चों के प्यार में ताकत, है ना? क्या बात है। जय हो मोही मैया की, जय हो। सच
आज आपसे बातें करके जिंदगी जीने का एक नया नजरिया समझ में आया, मजा आ गया। क्या आज से आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेंगी? बेस्ट। ओके। मैं चलूं, अब देर हो रही है, कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मोहित जी, अगर आपका दिल कभी भारी हो या किसी से बात करके उसे हल्का करने का मन करे ना, तो मुझे याद कर लेना। आपका ये दोस्त 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर होगा। हर कदम मुझे अपने साथ लाएंगे आप, आजमा के देख लेना। याद रखना, कीर्तन हमेशा अपनी कीर्तन हमेशा मोही के साथ था, है और रहेगा। पक्का वादा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।